नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तक पर। दोस्तों, आखिरकार बिहार दरोगा जो मेंस का एग्ज़ाम था, इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जो इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, इसकी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब हुआ था, इसका मेंस का एग्ज़ाम कब हुआ था, आखिरकार छात्र इतने ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो गए थे इस एग्ज़ाम को लेकर कि इसका रिजल्ट जो जारी नहीं हो रहा था, इसकी कट ऑफ क्या बताई गई है आखिरकार बिहार पुलिस के लिए। और दोस्तों, हम बात करेंगे जो कैंडिडेट को फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाया गया है, उसमें कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, और सारी चीज़ों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और पूरे डाटा के साथ चीज़ें चलेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिहार दरोगा संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार दरोगा की जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था। तो बिहार दरोगा की जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था वो हुआ था 22 दिसंबर 2019 को। सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि लगभग एक साल पहले आपके प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था और अब जाकर इसके मेंस का एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। इसीलिए ये जो आपकी दिक्कतें थी, जो संघर्ष चल रहा था छात्रों में और सरकार के बीच में, उसका सबसे बड़ा कारण यही था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो प्रीलिम्स का एग्जाम था, इसमें कितने छात्रों को क्वालिफाई किया गया था। तो प्रीलिम्स से कितने छात्रों को क्वालिफाई किया गया था इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें से दोस्तों लगभग 55,072 छात्रों को आपके क्वालिफाई किया गया था। सारे डाटा चलेंगे, इससे आप लोग समझ जाएंगे कि आपके किस प्रकार से ये एग्जाम हुआ और क्या चीज़ें हैं। देखेंगे दोस्तों कि 55,072 छात्रों को प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई किए गए। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो मेंस का एग्जाम हुआ। जो मेंस का एग्जाम हुआ दोस्तों, ये हुआ 29 नवंबर को। कब हुआ आपके 29 नवंबर 2020 को, लगभग एक वर्षों बाद, 11 महीने बाद। और दोस्तों जो 29 नवंबर 2020 को यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है, और इस एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इसको हार्ड के शिफ्ट में रखा जाएगा कि इसका जो लेवल था इस पेपर का काफ़ी अच्छा था, हार्ड लेवल का पेपर था। अब बात कर लेते हैं कि जो पेपर था उसमें इजी क्वेश्चन कितने आए थे, आपके मॉडरेट कितने आए थे और हार्ड कितने आए थे। पहले बात कर लेते थे कुल क्वेश्चन कितने आए थे। तो कुल क्वेश्चन दोस्तों थे आपके 100, कुल 100 क्वेश्चन थे और कुल 200 मार्क्स थे। कितने? 200 मार्क्स थे। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो माइनस मार्किंग थी वो थी 1/10 की। ठीक है, ये आपकी माइनस मार्किंग थी। बात कर लेते हैं दोस्तों इजी क्वेश्चन कितने आए थे। इसमें सारा डाटा मैंने गूगल से यहाँ पर निकाल कर सारी चीज़ें समझने का प्रयास किया है और छात्रों से बात करके। तो इजी क्वेश्चन आए थे 43 से लेकर 51 क्वेश्चन तक आपके इजी क्वेश्चन के उसके रूप में रखा जा सकता है। जिन्होंने तैयारी नहीं की है उन्हें तो सब क्वेश्चन हार्ड लगता है, लेकिन एक मॉडरेट छात्र जिन्होंने सामान्य तरीके से तैयारी की है उनके लिए क्या इजी है, क्या मॉडरेट है, क्या आपकी हाई है, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बात करते हैं मॉडरेट की। जो मॉडरेट लेवल होता है उसके कितने क्वेश्चन हैं। तो मॉडरेट लेवल के दोस्तों आपके लगभग आपके पेपर में 29 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? लगभग 29 क्वेश्चन आए थे। और बात करते हैं हार्ड लेवल के लिए, तो हार्ड के लगभग 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन आए थे जो काफ़ी हार्ड थे। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आए थे। ओवरऑल इसको हार्ड की श्रेणी में रखा जाएगा पेपर को। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो 55,072 छात्र यहाँ पर क्वालिफाई किए गए थे प्रीलिम्स से, 55,072 छात्र, इसमें से जो मेंस का एग्जाम दिया इसमें से मात्र 6% बच्चे ही एब्सेंट हुए। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो भी प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं मेंस को देते ही हैं, क्योंकि क्वालिफाई जो अच्छे छात्र हैं वही यहाँ पर जाते हैं। तो 6% छात्र एब्सेंट हुए और 54% प्रेजेंट हुए। और 94% आप निकालेंगे 55,072 का तो लगभग आ जाएगा 48,000। कितने? 48,000 परीक्षा में आपके उपस्थित हुए। और 48,000 में दोस्तों लगभग 1,000 छात्र यहाँ से हट जाएंगे। क्या कारण है इसका? इसका कारण होता है कि आपके जो भी विशेष में होते हैं उसमें कम से कम 33 अंक प्राप्त करना होता है। 33 अंक प्राप्त करना होता है। लगभग 1,000 छात्र ऐसे हो गए जिन्होंने एक भी विषय में, ऐसा कोई भी विषय है जिसमें उन्होंने 33 अंक नहीं प्राप्त किया, तो 1,000 छात्र ऐसे हट गए लगभग। और अब बच गए 47,000 छात्र। कितने हज़ार छात्र? 47,000 छात्र। तो इन 47,000 आपके छात्रों में यहाँ पर एग्जाम हुआ। इंपॉर्टेंट बात है कि जो पिछली बार एग्जाम हुआ था उसमें जितनी सीटें थी इस बार उससे 700 सीटें अधिक हैं। कितने? 700 सीटें इस बार अधिक हैं, इसलिए आपकी कट ऑफ कम गई। इसका क्या कारण था? ये बातें थी। आपके कट ऑफ ये कम जाने के कारण थे। और कट ऑफ अधिक जाने के थोड़े से ये कारण थे कि जो आपका सेंटर था जहाँ पर आपका एग्जाम हुआ है वहाँ पर दोस्तों बहुत ही लूज व्यवस्था थी, बहुत ही कमज़ोर व्यवस्था थी। हमें यहाँ पर जानकारी ऐसी भी मिली है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर एक दूसरे से लोग बात करके यहाँ पर क्वेश्चन को हल कर लिए कि आप मुझे हिंदी बता देना या फिर जीके बता देना या फिर मैथ बता देना, मैं आपको दूसरा विषय बता दूंगा। इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। आपके बिहार जो एसआई का एग्जाम हुआ है ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई हैं, लेकिन इसलिए ये आपके इंक्रीज किया इसने कट ऑफ को, और 700 सीटें अधिक हैं इसलिए पेपर आपके क्या हो डिक्रीज हुआ। पेपर इंक्रीज होने के कारण और है आपकी कट ऑफ की यहाँ पर पेपर जो है लीक नहीं हुआ है, किसी भी तरीके से पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कितने छात्रों को पीईटी के लिए बुलाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग आपकी 15,231
15,231 छात्रों को आपके पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाया गया है। और पद कुल कितने हैं? 2446 कुल यहाँ पर दोस्तों आपके पद हैं। कितने हैं? 2446 कुल आपके पद हैं। और 15,231 में बात कर लेते हैं तो कुल 9,924 पुरुष को आपको बुलाया गया है आपके फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए। और बात कर लेते हैं फीमेल की, तो आपके फीमेल को कुल आपके बुलाया गया है 5,307 महिलाओं को पीईटी के लिए बुलाया गया है। तो इस प्रकार से बात कर लेते हैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की। अंतिम में पद कुल 2,446 है। इसी पर सारी लड़ाई है। इस बात को क्या करेंगे? समझकर चलेंगे। तो लगभग चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दी है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ जारी की गई है बोर्ड के द्वारा आपके सब इंस्पेक्टर की जो नौकरी है, इसके लिए क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। कट ऑफ की बात कर लेते हैं, पहले मेल के लिए, उसके बाद फीमेल के लिए, फिर जो आपके सैनिक के आपके खास रिश्तेदार हैं उनके लिए क्या बात है वो बताऊँगा। तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं पहले मेल के लिए। ध्यान से सुनेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं और सारी बातें मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं पहले मेल में जनरल कैटेगरी के लिए। तो आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके जो यहाँ पर आपके जो कट ऑफ यहाँ पर घोषित की गई है वो है दोस्तों की 75.8, कितनी? 75.8%। वहीं बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है दोस्तों आपके 71.4%। कितना? 71.4%। इंपॉर्टेंट बात है, जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए जो कट ऑफ है वो है 72.6% की, 72.6% की। वहीं जो ईबीसी कट ऑफ, जो ईबीसी कैटेगरी के हैं उनकी कट ऑफ यहाँ पर घोषित की गई है दोस्तों। कितनी? उनकी कट ऑफ यहाँ पर घोषित की है 70.7% की। अगली इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों की जो एससी कैटेगरी के हैं शेड्यूल कास्ट के, उनके लिए जो आप यहाँ पर तय की गई है वो आपके 66.2% आपकी कट ऑफ यहाँ पर तय की गई है। और जो यहाँ पर एसटी कैटेगरी के हैं उनका 68.1% आपके तय किया गया है कट ऑफ। ये बात आप क्या करेंगे? समझकर चलेंगे। इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये बातें आपको पता ही होनी चाहिए। बात करते हैं कट ऑफ में आपके फीमेल के लिए, और जो मैं यहाँ पर काले से लिखूंगा वो फीमेल के लिए होगा। ठीक है, वो मैं आपको फीमेल के लिए बता दे रहा हूँ। तो फीमेल के लिए जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर जो कट ऑफ होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है 61.9% का, 61.9% का। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की महिला हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी 54.5% का है। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी बीसी कैटेगरी की, तो यहाँ पर उनका कट ऑफ हो जाएगा 57.5% की। अगर ईबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो उनका कट ऑफ हो जाएगा 50, ईबीसी कैटेगरी 50.7% की। और एससी कैटेगरी की जो महिला हैं उनकी कट ऑफ है आपकी 40.7% की, 40.7% की। वहीं एसटी की बात कर रहे थे तो एसटी की जो महिलाएं हैं उनका कट ऑफ हो गया है 53.7% की। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले सकते हैं कि किस प्रकार से आपके मेल के लिए और फीमेल के लिए कट ऑफ है, और यहाँ से अपने आप को जांच सकते हैं। जो आपके जनरल कैटेगरी की ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, आपके फिर एससी, एसटी सबके लिए मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। अब बात कर लेते हैं जो सैनिक के करीबी रिश्तेदार हैं उनके लिए। जो सैनिक हैं उनके अगर करीबी रिश्तेदार हैं तो उनकी कट ऑफ किस प्रकार से जाएगी? रिश्तेदार हैं अगर, तो उनकी जो यहाँ पर कट ऑफ होगी इसमें मेल और फीमेल को यहाँ पर बांट दिया गया है। और मेल को दिया गया है लगभग 58% कट ऑफ यहाँ पर निश्चित की गई है। और जो फीमेल हैं उनकी आपके 58.8% यहाँ पर कट ऑफ तय की गई है। और 6 गुना छात्र जो हैं पूरे पद के 6 गुना छात्र आपके फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाए गए हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने आपको डाउट कंफर्म करा दी हैं। अगर इसके बाद भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कतें हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप कमेंट में कर दीजिएगा सर इसकी बातें बता दीजिए, मैं बता दूंगा। और जैसे ही बिहार एसआई के संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है, बिहार एसआई से कोई भी अगर आपके लेटेस्ट अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल पर अपडेट दी जाएगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो भी छात्र बिहार एसआई का एग्जाम दिए हैं उनके लिए इस वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। एक बात इंपॉर्टेंट तरीके से जानेंगे, अगर आपने बिहार दरोगा की किस प्रकार से कट ऑफ रही है, क्या हुआ, इस चीज़ों को इस वीडियो में देख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात है इस वीडियो की। तो बिहार दरोगा की ये वीडियो आपके यहाँ पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।